जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम पॉलिटी पर डिस्कस करेंगे और पॉलिटी से रिलेटेड हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे हम कहें बीपीएससी, DSSB, केबीएस, एनबीएस। ठीक है, तो इन एग्ज़ाम पर आधारित ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। पहला सब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो आपसे पूछ रहा है कि जो संविधान सभा है इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर, इसीलिए इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। इससे संबंधित और जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं प्रारूप समिति से। अगर इससे पूछ दे कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे तो सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6 था। और जो BR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब वो 6 अन्य सदस्य जो थे वो कौन कौन थे। तो पहला KM मुंशी, अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जो थे वो BN मित्रा के स्थान पर आए थे। उसके बाद से 6 नंबर जो है वो TT कृष्णाचारी, ये DP खेतान के स्थान पर आए हुए हैं। तो इनसे भी सवाल बन जाते हैं। सदस्यों से तो सवाल बनता ही बनता है, अध्यक्ष पर सवाल बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है कि सिटीजन्स चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था। तो इसको बस ऐसे ही याद रखेंगे कि जो सिटीजन चार्टर्स है ये सबसे पहले यूके में क्या किया गया, लागू किया गया। इतना ही इस क्वेश्चन से हम जानेंगे। आगे देखते हैं। ठीक है, समझते चलेंगे। पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती मामले में भारत के संविधान के संबंध में किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई। केशवानंद भारती बनाम केरल राज, ये कब की बात है, 1973 की बात है। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशंस का हिस्सा है और इसके संविधान के जो बुनियादी संरचना है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई, तो संविधान की बुनियादी संरचना की। ठीक है, कि इस बुनियादी संरचना में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। फिर आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आपको पता है कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उस समय उसकी जो वोटिंग राइट रखा गया था वो कितना रखा गया था, 21 रखा गया था। ठीक है, वोट देने के लिए जो एज थी वो कितनी निर्धारित की गई थी, 21 साल। लेकिन इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में इसे चेंज कर कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के PM अगर पूछ दे तो इस समय भारत के PM जो थे वो राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हो। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या पूछ रहा है। तो अनुसूचियों से भी सवाल बनता है। मूल संविधान में कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे। तो कम से कम अनुसूचियां, अब पूरा अगर हमें नहीं याद है तो कम से कम लास्ट 4 तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे कि 9th शेड्यूल को कब जोड़ा गया। ठीक है, तो 9th शेड्यूल जो है 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ। 1951 में क्या हुआ, फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक, उसके बाद से 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और ये इसमें 10वां अनुसूची जोड़ा गया।
उसके बाद जब 11वां अनुसूची की बात करें तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, जो पंचायत से संबंधित बात करता है। और 12th शेड्यूल जो है वो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। तो ये बात हम 4 याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है आपसे कि भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी। क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक पूछ रहा है। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डेट क्या थी? 11 दिसंबर 1946। इतनी बात हम याद रखेंगे। तो जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। ठीक। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम चाहेंगे कि बहुत कम समय में इन सारे क्वेश्चन को टच कर लिया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा इसमें? ऑप्शन दिया है धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, ठीक है, उसके बाद से संघीय, प्रजातांत्रिक, समाजवादी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर प्रियम्बल में बात करें तो प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड भी दिया है, ठीक है, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक वर्ड भी दिया है, सोशल यानी सामाजिक वर्ड भी दिया है। हमें संघीय वर्ड देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो संघीय जो वर्ड है वो नहीं है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है? अर्ध संघात्मक है यानी क्वासी फेडरल है। अगर हम बात करें कि क्वासी फेडरल जो बात है ये किसने कहा था? ये क्वासी वर्डलर का जो सिद्धांत है क्वासी फेडरल का ये किसने दिया था? तो अर्ध संघात्मक शब्द किसने दिया था? केसी वेयर नाम था। क्या नाम था? केसी वेयर, ठीक है। क्या नाम था? केसी वेयर। ये हम बात याद रखेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? यूनियन है और फेडरल है। क्या है? यूनियन है, फेडरल है, दोनों है। सिर्फ हम फेडरल नहीं कहेंगे। आगे नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। संविधान सभा का जो गठन है वो प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन के द्वारा, वेवेल योजना के द्वारा या माउंटबेटन योजना के द्वारा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कैबिनेट मिशन है वो मार्च 1946 में आया। कब आया? मार्च 1946 में आया। और जो कैबिनेट मिशन था ये 3 मेंबर मिशन था। इसमें 3 सदस्य थे। उन सदस्यों के नाम भी पूछ देता है कभी कभी। तो कौन कौन से था? तो स्टीफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे कैबिनेट मिशन में क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये कब आया था? क्रिप्स मिशन के अंतर्गत इसको क्या कर लिया गया था? प्रस्तावित कर लिया गया था। तो याद रखेंगे क्या? क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा का प्रथम गठन को क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी, ठीक है। अब ऑप्शन इसमें दे दिया है। पूछ रहा है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में 1930 में मनाया गया। उसके बाद इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये बात सही नहीं है, ठीक है। यह एक शुभ दिन था। नहीं, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यह एक शुभ दिन था भाई। इसी दिन सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है।
पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। और जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हम जो, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस हम प्रतीकात्मक रूप से हमने मनाया था 1930 में, ठीक है। इसीलिए इस दिन 26 जनवरी का दिन डिसाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर होना चाहिए कि इसे क्रम से लगाइए, क्रमानुसार लगाना है, क्रमानुसार क्या करना है, लगाना है। अब ये वर्ड दे रखा है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो हम याद रखेंगे SSDR से याद रखेंगे, SSDR, ठीक है। प्रियम्बल में नेचर ऑफ स्टेट की जब हम बात करते हैं, नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य का प्रकृति की बात अगर हम करते हैं, नेचर ऑफ स्टेट, तो 5 तरीके का नेचर ऑफ स्टेट है, ठीक है। ये बातें हम कहाँ देखेंगे, प्रियम्बल में देखने को मिलेगा, नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। पहला क्या है, सॉवेरिन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम ले लेते हैं ये, इसको हम 1 मान लेते हैं, सॉवेरिन। उसके बाद से सोशल मान लेते हैं, यानी सामाजिक, 2, ठीक है, 2। उसके बाद से सेकुलर मान लेते हैं हम, 3, ठीक है। उसके बाद से डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, 4, और रिपब्लिक। तो SSDR से हम याद रखेंगे नेचर ऑफ स्टेट। इसका क्रम भी पूछ देता है एग्जाम में लगाने के लिए, ठीक है, ये क्रम पूछ देता है लगाने के लिए। तो सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, उसके बाद से प्रजातांत्रिक, गणराज्य, ठीक। ये बात हम याद रखेंगे। आगे, हाँ, नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत प्रथम सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था, प्रथम सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और इसके जो जज बने थे उनका क्या नाम था, सुप्रीम कोर्ट के जो जज बने थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। और जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था उसका जुरिस्डिक्शन की बात अगर करें तो बंगाल के आसपास वाले क्षेत्र में था, पूरे भारत के लिए नहीं था। इस बात को हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार, तो उसका जो जुरिस्डिक्शन था, जो क्षेत्राधिकार था न्याय, तो वो कितना था, वो बंगाल तक ही, बंगाल के आसपास इलाके तक सीमित था। और क्या किया गया 1773 में, तो जो बंगाल के गवर्नर था, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। क्या कहा जाने लगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद क्या कहा जाने लगा, उसके बाद जो फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल बना उसका क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने पहले ही ये यहाँ से छोटा छोटा जानकारी मैंने लिख रखा है ताकि क्वेश्चन को और अच्छे से समझा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। आपको पता है कि 1600 AD में चार्टर एक्ट आया था, यानी अंग्रेज भारत कब आए थे, 1600 AD में। और 1600 AD में चार्टर एक्ट आया था। उस समय जो ब्रिटेन की क्वीन थी उनका नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था, एलिजाबेथ। और वहाँ से जो कंपनी आई थी ईस्ट के साथ, यानी पूर्व के साथ, यानी भारत के साथ व्यापार करने के लिए, उसे क्या था, उसे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। क्या था,
व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ की जो और कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार करने के लिए कहेंगी। भाई जब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करेंगी तो क्या मिलेगा, देश को टैक्स मिलेगा। तो इस मामले में ये कहा गया कि जो एकाधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन सारे अधिकारों को छोड़कर, उन सारे अधिकारों को हटा दिया गया चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। ठीक है, तो ये अधिनियम कौन सा था, इस अधिनियम को हम याद रखेंगे, ये 1813 का चार्टर एक्ट था। क्या था, 1813 का चार्टर एक्ट था। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार ही शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने की बात की गई। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आगे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस अधिनियम के अंतर्गत बजट पर भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो भारतीय विधान परिषद जो था, इंडियन ब्रिटिश काउंसिल, उसको सबसे पहले बजट पर बात करने की जो छूट है हमें कब मिली थी, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 1892 में। क्योंकि आपको पता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस का शुरू से ही डिमांड ये था कि भारतीय विधान परिषदों में अधिक से अधिक भारतीयों को जगह दिया जाए और उन्हें क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए। इस पर बात हो रही थी। तो बजट पर क्या बात करने के लिए अधिकार दिया गया, कब, 1892 में। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका जो है, लेजिस्लेटिव है, इसको क्या किया गया, द्विसदनीय बनाया गया। ठीक है, तो द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या होता है, उच्च सदन, जिसको उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, और केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। तो उच्च सदन में कुल मिलाकर कितने मेंबर थे, 60 मेंबर थे। और केंद्रीय विधान परिषद में कुल कितने मेंबर थे, 144 सदस्य थे। अब प्रांतों में भी द्वैत शासन आरंभ हो गया। कब, अब ये पूछ रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ये सारे काम किए गए। ठीक है, क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैत शासन जो है वो समाप्त हो, क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। समाप्त तो 1935 के अंतर्गत हुआ कि प्रांतों में जो द्वैत शासन ये स्टार्ट हो रहा है 1919 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, यही 1935 में द्वैत शासन को समाप्त करके और केंद्रों में क्या किया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। अब ये देखिए नीचे पूछ रहा है क्वेश्चन, इससे स्पष्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में पूछ रहा है कि केंद्र में जो द्वैत शासन है वो किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। डुअल गवर्नमेंट। अगर डुअल गवर्नमेंट के जनक की बात करें तो क्या नाम था इनका, लियोनिस कार्टिस। याद रखेंगे, ये पूछ सकता है कि द्वैत शासक के जनक किसे कहा जाता है, द्वैत शासन के जनक, तो ये कहा जाता है लियोनिस कॉर्टिस को, लियोनिस कॉर्टिस। सबसे पहले अगर हम द्वैत शासन की बात करें तो सबसे पहले द्वैत शासन कब लाया गया था, द्वैत शासन 1865 में बंगाल में, उसके बाद से 1872 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो सबसे पहले द्वैत शासन कहाँ पे लाया गया था, बंगाल में। कब, 1865 में। समाप्त कर दिया गया 1872 में। ठीक है, उसके बाद से प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था। और केंद्र में द्वैत शासन, यहाँ पूछ रहा है केंद्र में, तो केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम
1935 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पूछ रहा है आपसे कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशन के लिए, रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन: स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में। ठीक है, तो ये बात हम आपको बता दें कि 1934 यानी 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को अपने आधिकारिक नीति में क्या कर ली? शामिल कर ली। और ये बात कहाँ की है? NCERT। ठीक है, ये बात NCERT में की गई है, क्लास 8 की, कि 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा का जो विचार है, इसके मांग को, गठन के मांग को अपने आधिकारिक नीति में क्या कर ली? शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये विचार कब आया था? तो स्वराज पार्टी ने दिया था। कब? स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, इसे आधिकारिक रूप से क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा इसे स्वीकृति दी गई और संविधान सभा का जो पहला बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ और इसके 2 दिन बाद फिर, और इस समय जो अध्यक्ष बने उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा। ठीक है, ये बात गलत है। संविधान सभा में जो मेंबर चुनकर आए थे उनको जनता ने नहीं चुना था। 1935 में जो प्रांतीय चुनाव हुए उसके अंतर्गत जो मेंबर चुने गए उनके द्वारा चुने गए। उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ये भी बात गलत है। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, जो भारतीय राज्यों के जो शासक थे उनके नामांकन द्वारा क्या किया गया? ये सदस्य चुनकर आए थे। ठीक है, ये भी गलत है। भारतीय राज्यों के शासकों द्वारा, जो भारतीय राज्य के जो शासक थे उन्होंने उस सदस्यों को नहीं चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त में, नहीं, एक और ऑप्शन दिया है इसमें, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या होगा? कोई नहीं जवाब होगा। नेक्स्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस सेशन से सीखने को मिला होगा। अगर इस सेशन से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।